हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 यानी कि अवकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 पूरा इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसके बाद किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं वो सीखेंगे। यानी कि ये जो वीडियो होगा ना वो कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है बच्चों, बस आपको मन लगा करके इसे देखना है और एंड तक देखना है। तो बात करते हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कंटिन्यूअस का अगर आप मतलब पूछते हो मेरे से, तो इसका मतलब होता है लगातार। लगातार यानी कि बिना टूटे कोई चीज चलता रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लगातार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसा कौन सा चीज है जो कि लगातार है। तो यहाँ पे क्या है भाई, मैथमेटिक्स में हम लोग किस चीज के बारे में जानते हैं कि वो लगातार है या नहीं है। तो वो है फलन, यानी कि एक फंक्शन। एक फंक्शन जो कि लगातार है या नहीं है, हमें यही चेक करना होता है इस एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, इस तरीके का फंक्शन। भाई फंक्शन क्या होता है, हमने तो एक और नया सा शब्द यहाँ पे बोल दिया। तो फंक्शन एक मशीन होता है, आप इस तरीके से मान सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ इनपुट डालते हैं, मतलब कुछ ऐसा निर्देश देते हैं और वो उस निर्देश के अनुसार यहाँ पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें क्या देता है, कुछ रिजल्ट देता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए ये जो fx है, fx इज इक्वल टू, अगर हम क्या ले लें 2x + 3 ले लेते हैं और x का कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 1 देते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो fx है, ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट क्या देगा भाई। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 देगा। अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो मशीन है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार, हमारे निर्देशों के अनुसार क्या कर रहा है, हमें रिजल्ट दे रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं फलन। अब इस फलन का अगर हम ग्राफ खींचें, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं उन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। और अगर ग्राफ लगातार रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। और अगर ग्राफ लगातार नहीं रहे, बीच में से कहीं कहीं पे टूटा रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या तो कंटिन्यूअस नहीं है। यही चीज हमें करना है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो दो तरीका है इसका, एक तो मैथमेटिकल तरीका है और दूसरा है कि आप ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ अगर आप खींचते हो और आप बिना पेन उठाए किसी भी चीज का ग्राफ खींच दे रहे हो, मतलब कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th में इस तरीके का ग्राफ खींचा है ना भाई, जो ऐसा है कि ax + by + c, इस तरीके का हमें दिया गया था ग्राफ खींचने के लिए। तो हम लोगों ने कैसा खींचा था, इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होती थी, इसीलिए तो इसको रैखिक समीकरण भी कहा जाता था, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको खींचते थे तो क्या हमारा पेन कहीं पर भी उठता था, नहीं उठता था। यानी कि ये कैसा फलन है, तो ये कंटिन्यूअस फलन है ना, लगातार है। ओके, अब यहीं पे हमें कुछ ऐसे फलन मिल जाएंगे, कुछ ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जो कि लगातार नहीं रहेगा। अब ये लगातार क्यों नहीं रहेगा भाई, तो देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू क्या है भाई, 1/x + 2 है। ठीक है बच्चों, तो x का जो भी मान रखोगे यहाँ पे कुछ ना कोई fx इज इक्वल टू निकलेगा। ठीक, कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप x इज इक्वल टू -2 रखते हो ना, तो पता है क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, जरा निकाल के देखो तो, fx इज इक्वल टू निकालोगे तो 1x के जगह पर क्या रखाएगा, -2 और प्लस का 2, यानी कि नीचे में क्या आ गया, 1/0। और 1/0 का मान कितना होता है हमें पता ही नहीं है। ठीक, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का क्या मान होने वाला है हमें पता ही नहीं है। तो फिर ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं, जैसे ग्राफ हमें क्या बताता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। x का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 पर अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं कोई फंक्शन में, तो फिर फंक्शन का वैल्यू क्या है वो हमें y वाला डंडा बताता है। मान लो कि क्या है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना है, 3 है। x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है, ये इसका वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसके लिए कहते कि x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, जैसे मान लो कि ये क्या है, -1 है और ये मान लीजिए कि क्या है, -2 है। तो हम लोग कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है भाई। तो यहाँ से इस तरीके से ये डंडा पर जाएंगे, यहाँ पर जितना भी पॉइंट में मान रहे वो बता देंगे। तो यहाँ से तो मान पता चल जा रहा है भाई कि फंक्शन का मान -2 पर इतना है। लेकिन क्या फंक्शन का मान आप निकाल सकते हो -2 पर, नहीं निकाल सकते, क्योंकि बटा में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप नहीं कह सकते कि ये वाला फंक्शन यहाँ पर लगातार
खाली रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसे खाली रहेगा। इसका वैल्यू क्या है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमें खाली स्थान छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही खाली स्थान छोड़ना है तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, और जैसे ही उठाए तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया बच्चों? मतलब कि इस तरीके की मुसीबत जब आती है ना, जहां पर बटे में 0 हो जाता है, वहां पर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या हर बार हर फंक्शन का हम ग्राफ खींच करके देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, तो एक तरीका लगाएंगे, मैथमेटिकल तरीका है वो लगाएंगे। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा क्लास 11th की जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, और खास करके लिमिट की। ठीक, तो आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार लिमिट भी रिकॉल करा देता हूं। हो सकता है एक साल में आप लोग भुला गए होंगे, तो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि हमारे सामने क्या है, एक फंक्शन है इस तरीके से f(x) इज इक्वल टू क्या है भाई, तो 1/x - 2 है, ये ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू जैसे ही 2 रखोगे ना, 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, 2 से जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाएंगे, है ना। 2 के जितना भी करीब जा सकते हैं उतना करीब जाएंगे, और जहां पे करीब जाने की बात आती है ना, वहीं पे आता है लिमिट। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मान लो कि यहाँ पर 2 है, हमें इस 2 पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंच सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरफ से पहुंचे, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। और एक तरीका यह है कि हम यहाँ दाहिने साइड से कहां पर पहुंचने की कोशिश करें, 2 पे पहुंचने की कोशिश करें, इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, ये 2 पर पहुंचने का 2 तरीका हमने देख लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे x का मान कितना रख सकते हैं, तो मान लो कि x का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1.1 होगा, 1.2 होगा, है ना, 1.9 तक जाएंगे, 1.99, इस तरीके से जाएंगे। 2 नहीं लेंगे, 2 से जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम छोटा सा लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे। लगभग ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो जब हम LHL लिखेंगे ना, तो x का मान हम लोग यहां तक ले सकते हैं, और भी 99 लिख सकते हो। RHL लेंगे तो 2 नहीं लेंगे, 2 से क्या लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब ढेर सारा 0 लिख दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए 1। ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग क्या है, 2 ही है। ठीक, तो LHL के लिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ये लेंगे, RHL के लिए x का वैल्यू क्या लेंगे, ये लेंगे। और इस चीज को अगर और अच्छे से समझना है तो क्लास 11th का जो लिमिट वाला जो है ना चैप्टर, उसे आप अच्छे से थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें अगर इसके बारे में देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे यहाँ पे LHL निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। ठीक है बच्चों, LHL निकाला, RHL निकाला, और फिर क्या करेंगे, FA निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, अगर क्या हो, ये तीनों बराबर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि fx जो है ना वो क्या है, सातत्य है, कंटिन्यूअस है। कहां पर, fx सातत्य है, x इज इक्वल टू a पर। ठीक, अगर ये तीनों ऐसे बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि सातत्य है। ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हो सकता है कि LHL और RHL दोनों बराबर हो जाए, लेकिन FA जो है वो बराबर नहीं होगा। जैसे ही x के जगह पर 2 रखोगे, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, 1-2 एग्जाम्पल कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ये लिया है कि fx जो है वो इसके बराबर है। कब, जब x का वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से क्या हो, बड़ा हो। और fx का वैल्यू x स्क्वायर हो जाता है जब हम लोग x का मान क्या रखते हैं, 0 से छोटा रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो फलन है ये सातत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये हमको कौन से पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे ये सातत्य होगा या नहीं होगा, इसका हमें खौफ है, डर है। जैसे इससे पहले वाला जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था समझने के लिए, वहां पर x इज इक्वल टू 2 पर और एक बार x इज इक्वल टू -2 पर क्या हो रहा था, बटे में 0 आ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें शक है कि सातत्य होगा कि नहीं होगा। तो आपको सवाल में दिया रहेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पे चेक करके बताओ कि ये सातत्य है या नहीं है। और दूसरी चीज, अगर सवाल में नहीं दिया रहे तो आपको खुद से अंदाजा लगा लेना है। यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे, ठीक, जो दिया रहेगा उसी पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करेंगे कि ये फलन सातत्य है या नहीं है। ठीक है
है बच्चों। तो जीरो पे चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, हमें जीरो पे राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फिर क्या करना है भाई, हमें जीरो f0 का मान निकालना है। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रूफ में किस तरीके से करते हैं वो एक दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, या तो x इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू क्या करना है, 0 करना है। अब 0 पे नहीं पहुंचना है, 0 से थोड़ा सा पहले रहना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था ना, ये रहा 0, 0 से थोड़ा सा पहले रहना है। x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एकदम 0 के नजदीक रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते, 0 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो थोड़ा सा छोटा का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कर दिखाने के लिए ऊपर में माइनस लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, और लिखते हैं f x। अगला स्टेप क्या है, ये लिमिट आप लोग सॉल्व किए होंगे क्लास 11 में। लिखेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx का वैल्यू देखेंगे यहां से कि जब x का मान 0 से कम है तो fx का मान कितना है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि x का मान जब 0 से कम है तो fx किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर 0 से कम दिया हुआ है तो हमें पता ही नहीं कि x का मान कितना रखना है ना, 0 से थोड़ा सा कम बोल रहा है। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x के मान को बढ़िया से कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे भाई, तो हम लोग बोलते हैं ये जो हमारा x है ना वो 0 से छोटा है। कितना छोटा है, तो हमने कहा h छोटा है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो कितना छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 से कितना छोटा है भाई, 1 छोटा है ना। उसी तरीके से यहाँ देखो 1 माइनस करना पड़ रहा है, तो उसी तरीके से हम बोलते हैं कि ये जो x है वो 0 से छोटा है। तो कितना छोटा है, बहुत कम छोटा है, एकदम जरा सा छोटा है 0 से। इसका मतलब h जो है वो लगभग क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर हो रहा होगा। ठीक, इसको लिखने का एक और तरीका है, लिखेंगे कि जब ये जो h है, ये जो h है वो 0 के तरफ जाएगा तो x किसको तरफ जाएगा, ये भी 0 के तरफ जाएगा। जैसे जैसे ये 0 होते चला जाएगा तो 0 में से अगर 0 माइनस होगा तो x भी किसके बराबर होते चला जाएगा, 0 के बराबर होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो मान है ये दोनों हम इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो लिखेंगे LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x के जगह पर क्या रखना है भाई, h रख देना है। यहाँ पे लिमिट में x के जगह पर क्या रख देना है, h रख देना है, और यहाँ पे x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे। ठीक है जी, 0 माइनस h। ठीक, ओके, यहाँ पे हमने लिमिट चेंज कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कि 0 से थोड़ा सा कम, ये बताया ही नहीं गया था कि कितना कम, तो हमने सीधा सीधा चेंज कर दिया। अब h लगभग किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। अब यहाँ पर लिमिट ले लो। लिमिट हम लोग कब नहीं लेते हैं, जब बटा में 0 जैसा कुछ बन रहा होता है तब हम लोग लिमिट नहीं लेते हैं, ये क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। तो डायरेक्ट अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर लिमिट ले लेते हैं तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टेकिंग लिमिट, LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा 0 माइनस h के जगह पर 0 रखेंगे उसका स्क्वायर। आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक, अब हम लोग RHL निकालेंगे। तो RHL कैसे निकलता है भाई, तो RHL निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, किस पर देख रहे हैं, 0 पर देख रहे हैं। तो RHL का मतलब x का मान सब कुछ ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस साइन लिख देते हैं और लिखते हैं fx। अब 0 से बड़ा के लिए fx का मान कितना दिया हुआ है भाई, तो x दिया हुआ है, तो ये वाला चीज यहाँ पर लिख दो। ठीक, यहाँ देखो क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और fx का मान कितना है, x है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान फिर से बदल देंगे। लिखेंगे कि हमारा जो x है ना वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, हमने कहा h बड़ा है। ठीक, लेकिन h बड़ा का मतलब ये नहीं है कि h का मान 2 या 3 रख दोगे। अगर h का मान 2 रख दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जरा खुद ही देख लो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या x जो है वो 2 है, नहीं, हम लोग कह रहे हैं x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो लिखेंगे कि जब h जो है वो 0 के बराबर होता जाएगा
तब x जो है ये भी किसके बराबर होता जाएगा, 0 के बराबर होता जाएगा। यानी h अगर 0 होगा मतलब h अगर 1 होगा तो x का मान 1 होगा, h अगर कितना 0.5 होगा तो x का मान भी 0.5 हो जाएगा क्योंकि 0 में जुड़ रहा है। और अगर x का मान, ये जो h का मान है वो लगभग 0 हो जाए तो x का मान भी क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो यही वाला चीज तो यहाँ पर बोला गया कि x का मान लगभग 0 है, तो हम लोग इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट, अब इस x के जगह पर h लिख देंगे, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x के जगह पर ये वाला चीज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 0 प्लस h। लिमिट ले लो क्योंकि बटा में 0 जैसा कुछ सीन बन नहीं रहा है, टेकिंग लिमिट। तो RHL कितना हो जाएगा, देखिए RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, h के जगह पर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, F0 निकालेंगे, लिखेंगे 9 F0। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान क्या है, x है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, x के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है ना। fx क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर, जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, x है, और x का मान कितना रखना है, 0। तो F0 भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल है किसके, F0 के। इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर fx क्या है बच्चों, सातत्य है। इस तरीके से हमें सातत्यता प्रूफ करना होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर इससे लाभ उठाना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।